तो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ एनिशियन और मिडाइवल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, और प्लस मैं मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लगातार बारिश होती ही जा रही है, जिसके कारण लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो यहाँ पे इन्वर्टर का लाइट है तो मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ। उस रूम में लाइट का प्रॉब्लम था, वहाँ पे इन्वर्टर का बॉल नहीं है, तो लाइट नहीं था तो मुझे किचन में आके पढ़ना पड़ रहा है। बट एनीवेज पढ़ना तो कहीं कहीं पढ़ने से ही मतलब है, चाहे मैं किचन में पढ़ूँ या स्टडी टेबल पर पढ़ूँ, डिपेंड करता है कि मुझे मन लगना चाहिए पढ़ने में और मेरे पास टाइम होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ लुसेंट, और आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। देखा यहाँ तक। अब लाइट आ चुका है, क्योंकि मैं लाइट के बारे में थोड़ा कंप्लेंट कर रही थी तो बहुत जल्दी सुन लिया गया, तो लाइट आ चुका है। कोई भी ऐसा चांस नहीं था कि लाइट आएगा, बट लाइट आ गया है। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता देती हूँ टॉपिक, जो भी टॉपिक्स हैं जो मैं हिस्ट्री के लिए एनिशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के लिए जो फॉलो करती हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। आप चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। किसी भी एस्पिरेंट का जो स्ट्रैटेजी है वो ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है। आपको देखना है कि हाँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए भी यूजफुल है, तभी आपको फॉलो करना है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि मैं आपको जो बताती हूँ आपको फॉलो करने लगना है। आपको लगता है कि हाँ मैं जो बता रही हूँ सही है और ये तरीका ठीक है, तभी आप करें। ठीक है, तो मैं आपको ये टॉपिक बताती हूँ। तो पहले सबसे पहले आप ये टॉपिक देख लीजिए। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ टॉपिक बताना स्टार्ट कर देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब कभी भी आप वीडियो देखते होंगे, काम भी करते हुए, तो आपके पास हर समय कॉपी पेन नहीं होता होगा। तो चलिए बात नहीं करते, हम लोग आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो आपको एनिशिएंट और मिडाइवल के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्ति आंदोलन, मंदिर स्थापत्य, अशोक, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, मौर्य काल, मुगल काल, अकबर, औरंगजेब, गुप्त काल, मगध साम्राज्य और वैदिक साहित्य। आपको इतना ही पढ़ना है पहले। ठीक है, पहले जो आपको पूरा पढ़ना है, जो भी आपके पास बुक होगा, आर एस शर्मा होगा, सतीश चंद्रा होगा, आपको उसको फर्स्ट टाइम में पूरा पढ़ लेना है। ऐसी बात नहीं है कि आपने बुक भी नहीं खरीदा या बुक खरीदा है तो आपने स्टार्ट कर दिया, या अगर आप बिल्कुल भी फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर, आपके पास एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया है, तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको नोट्स बनाना है। देन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। 1857 की क्रांति, 1773 मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है, गरम दल, नरम दल, स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी के जितने भी आंदोलन रहे हैं आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये हो गया आपके टॉपिक्स जो मैं फॉलो करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यही सबका नोट्स है। मेरे पास अभी मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स नहीं है। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स शेयर कीजिए, तो जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं शेयर कैसे कर सकती हूँ। तो मैं अभी इस पैटर्न से ही पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी मैं उतना नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इसको लुसेंट से पढ़ रही हूँ। ठीक है, रहा इसका सवाल तो मैं इसका नोट्स अभी आपको दिखाऊंगी, और हो सकेगा तो मैं टेलीग्राम में इसका लिंक भी, इसका जो PDF है उसको बना के शेयर करूँगी। कल ही मैंने टेलीग्राम का बनाया है, चैनल बनाया है, तो उसका लिंक भी मैंने शेयर किया है कम्युनिटी पे, तो आप जाके उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट पे करना है, इकोनॉमिक्स पे करना है, पॉलिटी पे करना है, हिस्ट्री पे करना है, ज्योग्राफी पे करना है। आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको 11th-12th पढ़ना है, पॉलिटी के लिए 11th पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए 11th-12th पढ़ना है, और ज्योग्राफी के लिए 6-12 पढ़ना है, प्लस एटलस। ये किन के लिए है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। अब आप पता है कि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कौन कौन सा पढ़ना है। तो क्या करना है, हिस्ट्री पढ़ना है क्लास 12, ज्योग्राफी 6-12, और इकोनॉमिक्स 11-12, जो पॉलिटी 11-12, आपको यहाँ केवल 11th पढ़ना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर 11th, सोशियोलॉजी 12th, बायोलॉजी 12th, लास्ट 4th चैप्टर 12th क्लास है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ओल्ड न्यू को मैंने नहीं रखता है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको पढ़िए, वो नहीं है कि आपको कौन सा पढ़ना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका हिस्ट्री कवर हो जाए, तो बस यही जो टॉपिक्स हैं आप इसको पहले पढ़ लीजिए और इसका नोट्स बनाइए, और बस लुसेंट पढ़िए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते जाइए। आप ये यूपीएससी के लिए भी है, बीपीएससी के लिए भी है, यहाँ स्टेट पीसीएस के लिए भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका अलग आएगा इसका अलग आएगा। अब मैं आपको इसका नोट्स दिखाती हूँ कि आपको विश्वास भी दिलाना जरूरी है। ऐसे विश्वास आपको रहता है, लेकिन आपको दिखाती हूँ कि आपको तो मैंने बता दिया क्या मैं फॉलो करती हूँ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ ये सब मेरा एनसीईआरटी का नोट्स मैं बहुत पहले बनाती थी, उस टाइम का है, तो मैं छोड़ दी थी बनाना। चलिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग आते हैं। ठीक है, मेरे पास है ना सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सेकेंड में मेरे पास वैदिक सभ्यता, देख सकते हैं आप, देखिए वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब आते हैं उसी में आगे उत्तर वैदिक, लिच्छवी गणराज्य, मगध साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य,
अशोक, ठीक है। अशोक का जो भी कलिंग युद्ध रहा है, धर्म का प्रचार रहा है, वो सब इसी में आ जाएगा। आप देख सकते हैं डायग्राम। अशोक का विदेश नीति जो भी था। मौर्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौर्य कला जाना, देखिए आपको दिखाती हूँ, देखिए, ठीक है। हर्षवर्धन, बस यहीं तक रहा। तो इस तरह से मैं भी करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको जो बताऊंगी वो मैं नहीं करूँगी, नहीं। पहले मैं इसको देखूंगी, फॉलो करके होता है, वर्क करता, तभी तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये रहा आपका एक बहुत ही प्रॉपर वीडियो, जिसमें आपको मैंने स्टडी ब्लॉग भी दिखाया, प्लस मैं आपको ये भी बताया कि आपको हिस्ट्री को कैसे कवर करना है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग पॉलिटिकल पता होता है कि पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत ही एक पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। यूपीएससी में क्या है कि एनिसेंट और मिडाइवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम आते हैं। तो आपको क्या करना है कि लूसेंट में ज़्यादा रिले करना है। आप इतना टॉपिक को भी पढ़िए और लूसेंट को भी पढ़िए, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और ऐसे घटना चक्र भी आपके पास होगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से करने से आपका हिस्ट्री बिल्कुल कवर हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, जितना जरूरी है उतना हो जाएगा, ठीक है, यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। तो ये रहा एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको दे दिया, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बताइएगा कि आपका ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार सब्सक्राइब करने नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ज़रूरी नहीं लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो लोगों तक भी जाना चाहिए। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मुझे मेरा मेहनत उतना दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, 10 में अगर 2 लोग भी अपने लाइफ में कुछ कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, तो मेरे लिए वही बहुत है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी ऐसी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए।